ओम शांति। नवजीवन देने वाले बाप, आज हम बच्चों को नव वर्ष के उपलक्ष्य में सफलता मूर्त बनने की शिक्षा दे रहे हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 8 फरवरी 2026 के बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को। मुरली का सार है, इस नए वर्ष में परिवर्तन शक्ति के वरदान द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर संकल्प, श्वास, समय को सफल करो, सफलता मूर्त बनो। मुरली की रिवाइज डेट है 31 दिसंबर 2008। यह नवजीवन किस लिए है? नवयुग बनाने के लिए। हम सभी बच्चों को बाप ने वर्षे के रूप में क्या दिया है? गोल्डन दुनिया की गिफ्ट। बाप समान बनने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाप को फॉलो करना पड़ेगा। सफलता क्या है? हमारे गले का हार, हमारे बाप का वर्षा। हर दिन अपने में क्या चेक करना है? सफलता मूर्त बन, समय, श्वास, खजाने, शक्तियां, गुण सब सफल किया। ब्रह्मा बाप की संपूर्णता का विशेष आधार क्या है? ऑपोजिशन को पोजीशन में परिवर्तन किया, अपना हर समय, श्वास श्वास, सेकंड सेकंड सफल किया। स्वयं स्वमान की सीट और दृढ़ निश्चय के शस्त्रों द्वारा ऑपोजिशन को समाप्त किया। सबको अपने मनसा शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन किया। खजानों को सफल करने से भविष्य प्राप्तियां क्या होंगी? श्वास सफल करने से 21 जन्म स्वस्थ रहेंगे। समय सफल करने से फुल समय राज्य भाग्य की प्राप्ति होगी। शक्तियां सफल करने से हमारे राज्य में सर्व शक्तियां होंगी। गुण सफल करने से अंतिम 84वें जन्म तक भी जड़ चित्रों की महिमा सर्वगुण संपन्न कहकर होगी। ज्ञान सफल करने से ऐसे समझदार बन जाएंगे जो कोई वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ेगी और हमारा राज्य निर्विघ्न, अखंड, अटल रहेगा। सफलता मूर्त बनने की सहज विधि क्या है? संकल्प, बोल और कर्म, संबंध, संपर्क। पहले सोचो, चेक करो, बाप का यह रहा और ऐसा ही स्वरूप बनो। इस वर्ष का स्लोगन क्या है? बाप समान करना ही है, बनना ही है। दिल से मेरा बाबा कहने से क्या होगा? परिवर्तन की शक्ति हाजिर हो जाएगी। परिवर्तन की शक्ति का प्रयोग कैसे करना है? नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो। किसी भी शक्ति को कार्य में लगाने की सहज विधि क्या है? स्मृति की सीट पर बैठ जाओ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। स्वमान की सीट पर न बैठने का क्या परिणाम होता? अपसेट हो जाते, 63 जन्म के संस्कार इमर्ज हो जाते। अविनाशी गिफ्ट देने की विधि क्या है? मनसा द्वारा शक्तियों की गिफ्ट, वाचा द्वारा ज्ञान की गिफ्ट, कर्मणा द्वारा गुणों की गिफ्ट। गिफ्ट देने के लिए किन बातों पर अटेंशन देना पड़ेगा? चलन में, चेहरे में, कर्म में, गुणों का स्वरूप बनना, हर समय मनसा में शक्तियों का स्टॉक इमर्ज रखना, हर एक को ईश्वरीय परिवार की दृष्टि वृत्ति से देखना, सदा मन में ज्ञान को मनन करने की शक्ति स्मृति में रखना, सदा अपने को गुण मूर्त, ज्ञान मूर्त, शक्ति स्वरूप इमर्ज रखना। किस किस की पुकार सुननी है? भक्तों की, समय की, दुखियों की। इस साल दृढ़ता से हर दिन क्या करना है? चिंता नहीं करना, सदा उमंग और उत्साह में रहना, उमंग उत्साह से दिन और रात बिताना, स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के रूप से मनाते रहना, स्व के प्रति, विश्व के प्रति, सेवा के प्रति कुछ न कुछ नया करना, समय को समीप लाते हुए संपूर्ण बाप समान बन उड़ना और उड़ाना। रिगार्ड देने के लिए किन बातों पर अटेंशन देना है? बालक सो मालिक, मालिक सो बालक बनना, बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न बनाना। सुहाग की निशानी क्या है? मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना। एकता लाने के लिए किन 2 बातों की धारणा करनी है? एक नामी बन, सदैव हर बात में एक का ही नाम लेना, संकल्प, समय और ज्ञान खजानों की इकोनॉमी करना।
एक नामी और इकोनॉमी वाले बनने से क्या होगा? एक बाप में सभी प्रकार के भिन्नता समा जाएगी। आज की मुरली के अनुसार शिक्षा समझानियां इस प्रकार हैं। फरिश्ता सो देवता बनना, सफल कर सफलता मूर्त बनना, सदा स्वमान की सीट पर सेट रहना, छोटा हो या बड़ा हर एक की राय को रिकॉर्ड देना, परिवर्तन शक्ति को दृढ़ संकल्प से कार्य में लगाना, चाहे मनसा चाहे वाणी चाहे कर्म की सौगात अवश्य देना, हिम्मतहीन को हिम्मत के उमंग उत्साह के पंख लगाकर उड़ाना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें सदैव अपने स्वमान की सीट पर सेट रहे, अन्य आत्माओं को सम्मान देना है, रिकॉर्ड देना है और हर बात में सफलता मूर्त बनना ही है। ओम शांति।